दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता आधी रात को खुद ब खुद खुल गया। हालांकि करीम को अच्छी तरह याद था कि उसने सोने से पहले इसे बंद किया था। उसकी आंखें फौरन खुल गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। एक ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजरी और एक लम्हे के लिए वो हिल भी ना सका। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद हो। उसने सांस रोककर गौर से सुना, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं करीम जानता था कि कोई अनदेखी चीज उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है। करीम एक वक्त में एक पुरसुकून और बाइज्जत आदमी था, जो अपने छोटे से शहर में सुकून से जिंदगी गुजार रहा था। उसका घर खुशियों से भरा हुआ था और उसका कारोबार भी अच्छी तरह चल रहा था। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसका दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों पर मुतमईन था। लेकिन अचानक सब कुछ इस तरह बदलना शुरू हो गया जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसका कारोबार बगैर किसी वजह के खराब होने लगा, उसकी सेहत कमजोर हो गई और उसके घर का सुकून खत्म हो गया। छोटी छोटी बातें रोज के झगड़ों में बदल गईं और उसका जहन परेशानी से भर गया। वो जितना भी कोशिश करता, कुछ भी बेहतर नहीं होता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, करीम को अपने सीने में एक अजीब बोझ महसूस होने लगा, खास तौर पर सूरज गुरूब होने के बाद। रात के वक्त उसका खौफ बगैर किसी वजह के बढ़ जाता था। वो अचानक जाग जाता और उसे लगता जैसे कोई अंधेरे में उसे देख रहा हो। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे कोई साया उसके करीब हरकत कर रहा है, लेकिन जब वो गौर से देखता तो कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, करीम को अपने सीने में एक अजीब बोझ महसूस होने लगा, खास तौर पर सूरज गुरूब होने के बाद। रात के वक्त उसका खौफ बगैर किसी वजह के बढ़ जाता था। वो अचानक जाग जाता और उसे लगता जैसे कोई अंधेरे में उसे देख रहा हो। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे कोई साया उसके करीब हरकत कर रहा है, लेकिन जब वो गौर से देखता तो कुछ भी नहीं होता। उसकी नींद बेचैन हो गई और उसकी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। रातें उसके लिए सबसे बड़ा खौफ बन गईं और अंधेरा उसे जिंदा महसूस होने लगा। एक शाम उसकी हालत के बारे में सुनकर शहर का एक बुजुर्ग और दाना आदमी उससे मिलने आया। उसने खामोशी से करीम की बात सुनी, जिसकी आवाज़ खौफ और उलझन से भरी हुई थी। बुजुर्ग ने गहराई से उसकी तरफ देखा और कहा, यह कोई आम मसला नहीं लगता, ये काला जादू या बुरी नज़र का असर हो सकता है। ये सुनकर करीम के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन बुजुर्ग ने मजीद कहा, मखलूक से नहीं डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो, क्योंकि हर गैब की चीज़ पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। उस रात करीम काफ़ी देर तक अकेला बैठा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अल्लाह से दूर हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने हाथ उठाकर सच्ची दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। अगर मैं मुश्किल में हूँ तो सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। इसी लम्हे उसने पक्का फैसला कर लिया कि वो लोगों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि मुकम्मल भरोसे के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। उसी रात से करीम ने सोने से पहले एक आसान मगर ताकतवर वजीफा शुरू किया। हर रात वो अपने बिस्तर पर बैठकर पूरे ध्यान से सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़ता। पढ़ने के बाद वो अपने हाथों पर दम करता और आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे जिस्म पर फेर लेता। वो ये सब अल्लाह की हिफाजत पर मुकम्मल यकीन के साथ करता था। ये वजीफा काला जादू और हर छुपी हुई बुराई से हिफाजत करता है। अगरचे शुरू में उसे फौरन फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने एक भी रात नागन नहीं किया। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। खौफ अभी भी था, लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगा। अंधेरा अब पहले जैसा ताकतवर नहीं लगता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं भूल सकता था। करीम अचानक जाग गया, लेकिन वो अपने जिस्म को हिला नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो मुकम्मल तौर पर साकित हो चुका था। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि एक स्याह साया उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। वो साया भारी, खौफनाक और बहुत करीब था, जैसे उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन इसी खौफ के लम्हे में उसे अपना वजीफा याद आया। अगरचे उसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा था, मगर उसका दिल ईमान से जिंदा था।
उसने पूरी कोशिश के साथ दिल ही दिल में सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, एक ताकतवर तब्दीली आने लगी। खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और उसके इर्द गिर्द का बोझ हल्का होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द एक हिफाजत की दीवार बन रही हो। वो साया जो पहले बहुत ताकतवर लग रहा था, अब कमजोर होने लगा। हर आयत के साथ वो दूर होता गया, यहां तक कि वो धुएं की तरह गायब हो गया। इसी लम्हे करीम के दिल में सुकून वापस आ गया। वो पूरी तरह जाग गया। उसकी सांस तेज थी, लेकिन इस बार सब कुछ मुख्तलिफ था। खौफ खत्म हो चुका था। वो अंधेरा जो पहले उस पर हावी था, अब उसका कोई असर नहीं रहा था। उसका जिस्म हल्का महसूस हो रहा था और उसका दिल पुरसुकून था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे समझ आया कि क्या हुआ है। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की थी और इसी वजीफे के जरिए उसे बचा लिया था। इस दिन के बाद करीम ने कभी ये अमल नहीं छोड़ा। हर रात सोने से पहले वो सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़ता और अपने जिस्म पर दम करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। उसकी सेहत बेहतर हो गई, उसका घर दोबारा पुरसुकून हो गया और उसका कारोबार भी संभलने लगा। वो तमाम अजीब एहसासात, खौफ और अंधेरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। करीम का ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और वो अल्लाह के और करीब हो गया। वो अक्सर लोगों से कहता था, काला जादू या किसी भी अनदेखी चीज से मत डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो, क्योंकि जब अल्लाह हिफाजत करता है तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी कहानी पूरे शहर के लिए एक सबक बन गई। लोगों ने सीखा कि असल हल खौफ में नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करने में है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खौफ, परेशानी या अजीब मसाइल महसूस कर रहे हैं, तो आप भी ये वजीफा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले सूरतुल फलक और सूरतुन नास 3 बार पढ़ें, फिर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें। ये वजीफा काला जादू और हर किस्म के नुकसान से हिफाजत करता है। इसे रोजाना यकीन के साथ करें। याद रखें, चाहे अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं। आपका मसला भी इस वजीफे की बरकत से हल हो सकता है। जिस तरह करीम ने अल्लाह पर भरोसा किया, वैसे ही आप भी करें, क्योंकि आखिर में बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है और जो उसकी तरफ रुजू करता है वो कभी अकेला नहीं रहता।